जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी पनीता। आप सब लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप भी सब अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होलिका दहन के दिन हमें कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। अब होलिका दहन के बाद हमें जो वहाँ की राख ला के घर पे कौन कौन से उसके उपाय करने चाहिए वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि होलिका दहन के बाद जैसे वो राख होती है उसका बड़ा हमारी ज़िंदगी में महत्व होता है, तो उसके छोटे छोटे उपाय करके हम अपने घर से नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं। तो कहते हैं वो राख, जैसे अब नहा धो के आप मंदिर गए हो, वहाँ से आप थोड़ी सी राख डब्बी में लेके आओ, उसमें राई के दाने डाल के अपने अपने घर में रख सकते हो, किसी छुपा के जो किसी को दिखाई ना दे। उससे क्या होता है कि घर में नेगेटिविटी नहीं आती, बाहरी बाधा नहीं आती। और अगर आपको लगता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, पैसा फिर भी शांति नहीं है, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हो कि आप लगातार 7 दिन आपको अपने घर में पहले सफाई करके सुबह, फिर उस घर को राख को, एक चुटकी राख सारे घर में आपको छिड़काव करना उसका। अगर आप सारे घर में नहीं कर सकते तो घर के चारों कोनों में भी आप उसका छिड़काव कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी डाल सकते हो। बिस्तर पे भी हर जगह आपको डालनी है, बाथरूम में भी डालनी है। तो फिर 7 दिन लगातार उसको इकट्ठी करते रहो। रोज़ सुबह जैसे फिर आपने छिड़का दी, फिर उसको अगले दिन इकट्ठी कर लिया, इकट्ठी करके उसको रखो। 7 दिन बाद आप चलते पानी में उसको, अच्छे पानी में बहाना, आपको गंदे पानी में नहीं। उससे क्या होता है कि घर से जो नेगेटिविटी होती है ना भाग जाती है, घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और आपस में प्रेम बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि जैसे किसी की ज़िंदगी में कोई ग्रहों से पीड़ित होता है, किसी को ढाइया लगा हुआ है, किसी को 7.5 से परेशानी है, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हो। तो ये बड़ा कारगर उपाय है कि आप एक चुटकी राख लेके, इसकी होलिका दहन वाली राख को एक चुटकी शुद्ध जल में डाल के शिवलिंग पे अर्पण करो और वहीं बैठ के आप ओम मृत्युंजय का मंत्र 108 बार करें और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का मंत्र 108 बार वहीं बैठ के करें। तो आपको जो इन ग्रहों से आपको बड़ी राहत मिल सकती है, तो शांति होती है आपके मन में, जो बाधा आ रही होती है वो कष्ट को दूर हो जाते हैं। पर मन में विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम उपाय करते हैं श्रद्धा विश्वास से करिए, फिर अवश्य भगवान हमारा साथ देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जैसे एक उपाय हो रहा है इसका कि कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय से बीमार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप दवाई वगैरह भी ले रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी सी राख लेके उसकी जैसे 41 पूड़ियाँ बना लीजिए। हर रोज़ एक पूड़ी आप रात को उसके सामने रखिए और अगले दिन उसको पूड़ी को चेंज कर दीजिए। ऐसे करते करते 41 दिन जब वो हो जाए तो उस पूड़ियों को उठा के शुद्ध जल में चलते पानी में बहा दो। उससे क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी आती है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये उपाय भी बहुत अच्छा उपाय है। इससे मैंने, कहते हैं ना, मैंने सुना है कि कई लोग इससे ठीक हुए हैं। तो आप भी इससे, जैसे आपके आस पड़ोस में जो कोई व्यक्ति बीमार है वो इस उपाय को कर सकता है, इससे बड़ी पॉजिटिविटी आती है। बाकी तो देखो हमारे कर्म है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने सुना कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा संतोष आ जाएगा, पर ये गलत सोच है। अब कईयों के पास आपने देखा है कि कितना पैसा है लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा रहता है, संतोष नहीं है, उनके बच्चे खराब नहीं कर रहे, या कोई भी उनके अड़चन आ ही रही है कोई ना कोई। ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, पैसा कमाओ, क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन उस पैसे से प्यार मत करो। अगर हम उससे प्यार करेंगे तो हम दुनिया से कट जाएंगे। तो इस करके पैसा तो कमाओ, लेकिन धर्म अर्थ भी जरूर लगाओ उसको, कोई वही हमें काम आएगा। तो जैसे कि भगवान ने हमें जन्म दिया, किस लिए दिया? हमें 2 मिनट बैठ के कभी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम जिंदगी में, हमें ज़िंदगी दी है भगवान ने, किस लिए दी है? उन्हें दी है कि हम अपना जन्म सुधारें, लेकिन हम करते क्या? हम उल्टा ही करते हैं। लोगों से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या करनी है, बस यही काम हमें आता है और दूसरा काम हमें आता ही नहीं है। तभी कहते हैं ना कि संग हमें किनका करने चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारी बुद्धि भी अच्छी होती है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, फिर हम सत्संग के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जब हम संग भी बुरे लोगों का करेंगे तो फिर हमारे विचार भी बुरे होंगे और हमारे कर्म भी बुरे होंगे। तो ये हमारे पे भगवान ने हमें, कहते हैं ना कि कई कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा बुरा काम करती है तो हम दोषी कैसे हुए? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा तो एक हमारी बॉडी की पावर है, एक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दिमाग भी तो दिया हमें। दिमाग हमें सोचने के लिए दिया है, लेकिन हम डिसीजन हमेशा गलत ही लेते हैं। उसी कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। हम मुँह ममता में फंसे रहते हैं सारी ज़िंदगी। हम दिमाग से नहीं सोचते, या दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें कुछ डिसीजन सही हम ले ही नहीं पाते। तो हमें अपनी ज़िंदगी डिसीजन सही लेने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पशु पक्षियों का भी जन्म होता है, वो अपना जन्म नहीं सुधार सकते क्योंकि उनको कुछ नहीं पता।
हमें मनुष्य जो नहीं पता नहीं कैसे मिली है, आगे मिलनी है या नहीं मिलनी हमें नहीं पता। हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे ये तो भगवान ही जानते हैं। हमें केवल लगता हम सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता हमारे से बुरा होता, वो हम गलत करते हैं, तो उसी के दुख, हमारे कर्मों के दुख हमें मिल रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, हमें किसी से ना द्वेष घृणा कुछ नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। हमेशा हर किसी का अच्छा ही सोचो। अच्छा सोचेंगे, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो भगवान भी आपके साथ होंगे। तो हो सकता है जो मेरे जो विचार हैं वो आपको ना अच्छे लगते हो, हर किसी को ना अच्छे लगते हो, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो मैं तो जी आपसे सबसे अपने पर्सनली जो विचार है ना वही शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जैसे जैसे इंसान इस चीज़ से निकलता है, आगे आगे बढ़ता है, तो मैं जैसे भागवत सुनती हूँ, तो भागवत सारा दिन चलती है, तो कोई तो चीज़ ऐसी है जो मेरे दिमाग में पड़ती है, तो मुझे अच्छी लगती है वो, तो मुझे लगता है कि हाँ पहले क्यों नहीं हम जुड़े इनके साथ। क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो हमारे विचार भी अच्छे हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे भगवान के साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो बाकी तो भगवान कहते हैं जब भगवान की कृपा होगी, उनकी दया होगी, तभी हम उनके साथ जुड़ेंगे। वो पता नहीं शायद ज़िंदगी में दुख भी इसीलिए आते हैं हमारी लाइफ में कि हम उनके साथ जुड़े। तो हर इंसान की कई कहते हैं ना कि जैसे कुंती माता ने बोला था कि हमारी ज़िंदगी में कृष्ण भगवान जी को कि दुख ही दो हमें, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान जी उनकी हेल्प की थी, वहाँ पे उनके साथ रहे थे वो दुख में। तो इसलिए दुख भी ज़िंदगी में कहते हैं आने जरूरी होते हैं। दुख आएंगे तो हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, तो उसमें हमें कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो भगवान ही देते हैं। तो बाकी हमारे कर्म है, कर्म हमें अच्छे करते रहना चाहिए, हर किसी का भला करना चाहिए, हमें किसी के बारे में बुरा कभी सोचना नहीं चाहिए। चाहे वो हमें दुख भी दे, तो वो अगर उसने हमें धोखा दिया या उसने हमारे साथ बुरा किया तो उसके अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है। हम क्यों उसके पीछे अपना भी जन्म बेकार करें उसको, कि उसके पीछे अपनी जुबान भी गंदी करें। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि अगर उसने हमारे साथ बुरा किया तो वो उसके कर्म है। क्योंकि पहले मेरी सोच भी ऐसी, मैं भी सोचती हूँ उसने हमारे बुरा किया तो उसका भी बुरा हो, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ना विचार ऐसे बदलते हैं। क्योंकि जब हम भागवत के साथ, सत्संग के साथ जुड़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, वो उसका कर्म था, हम अपना कर्म करते थे, हम अपना जन्म सुधारें। बस उस भगवान के साथ जुड़ो, ये अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए। तो ये तो मेरे विचार हैं, बाकी हर किसी के इंसान के अलग अलग विचार हो सकता है मेरी सोच आपको ना पसंद आती हो, तो आप मुझे, क्योंकि आप तो सारे मेरे अपने हैं, तो मैं आपसे अपने जो टिप्स है वो शेयर करती हूँ। आप सबको मेरे जो टिप्स जो विचार कैसे लगते हैं मुझे लाइक और शेयर करके बताइए। तब तक के लिए जय माता दी।